सद्गुरुवे नमः। अनुराग सागर के प्रकरण में हम 4 ज्ञानेंद्रियों के वशीकरण का वर्णन कर चुके हैं। 5वीं इंद्री ज्ञानेंद्रिय नहीं कर्मेंद्रिय है और वह है जननेन्द्रिय अर्थात लिंग। जननेन्द्रिय जल तत्व की कर्मेंद्रिय है, जिसका कर्म है मूत्र वीर्य का त्याग तथा मैथुन विषय भोग करना। ये जननेन्द्रिय विषय भोग में प्रवृत्त करने वाली अत्यंत अपराधिनी कुटिल इंद्रिय है। इसके विषय में सद्गुरु कहते हैं, इंद्रिय दुष्ट महाअपराधी, कुटिल काम कोई विरले साधी, कामिनी रूप काल की खानी, तजहु तासु संग हो गुरु ज्ञानी। तो साहिब समझाते हुए कहते हैं कि जननेन्द्रिय अर्थात लिंग यह काम वासना में प्रवृत्त करने वाली इंद्रिय है और वासना में प्रेरित करने से ये महान अपराधी है। चूंकि काम वासना में पड़कर विषय भोग में पड़कर कोई भी भजन साधना में सफल नहीं हो सकता। क्षणिक काम वासना के अंतर्गत पड़कर स्वयं के जीवन को व्यर्थ करना है। ये मानव जीवन विषय भोगों के लिए नहीं है, अपितु अपना कल्याण करने के लिए, साधना भजन करने के लिए है। तो साहिब कहते हैं कि ये काम विषय में प्रवृत्त करने वाली अपराधी जननेन्द्रिय है। कुटिल काम कोई विरले साधी, कोई विरला सच्चा संत साधक ही इस कुटिल काम को अपने वश में करता है। सब नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनियों के तप डिग गए, बड़े बड़े लोगों के संकल्प टूट गए। इस पर संयम का, नियंत्रण का, भाषण देना, वक्तव्य देना सरल है, किंतु काम को, साधना, उसको अपने वश में करना सबके वश की बात नहीं है। कोई सद्गुरु का प्यारा सच्चा साधक संत ही इस पर नियंत्रण पा सकता है। आगे में कहते हैं कि कामिनी रूप काल की खानी। कामिनी अर्थात वह है स्त्री, वह है नारी जो विषय वासना की ओर प्रवृत्त करती है, धर्म का आचरण नहीं करती, अपितु वासना आसक्ति में पड़कर काम की ओर प्रेरित करती है। तो उसके लिए साहिब कहते हैं कि ये जो कामिनी है ये काल की खान है। जितने भी विषय हैं, जितने भी भोग हैं, ये सब काल के ही रूप हैं। ये साधना को चौपट कर देते हैं और साथ में जो विषय भोगों में पड़ जाता है तो उसका जीवन भी नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने कहा ये कामनी का जो रूप है वो काल की खान है, तो इसको तजहु तासु संग हो। गुरु ज्ञानी जो महापुरुष है, जो गुरु के ज्ञान का आचरण करता है, तो वो इसको छोड़ देता है, त्याग कर देता है। साधना में भंग डालने वाली कामनी रूप का वह त्याग कर देता है। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से मैं कह देना चाहता हूं कि स्त्री और पुरुष दोनों ही कल्याण के अधिकारी हैं। जिस प्रकार कामनी स्त्री पुरुष के कल्याण में बाधक है, इसी प्रकार कामी पुरुष स्त्री के कल्याण में बाधक है। अतएव जो कल्याणेच्छुक हैं, जो अपने जीवन का कल्याण करना चाहते हैं, तो कल्याणेच्छुक स्त्री को कामी पुरुष का संग त्याग देना चाहिए और ऐसे ही कल्याणेच्छुक पुरुष को कामनी का त्याग कर देना चाहिए।
दोनों एक दूसरे के कल्याण में बाधक हैं, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे से अलग रहना चाहिए। तो आगे सदगुरु कहते हैं कि काम पर नियंत्रण पाना बहुत कठिन है। जब ये शरीर में उतरता है, मन डावाडोल हो जाता है, फिर कुछ सुहाता नहीं है। काम आदि से प्रज्वलित होकर के रोम रोम सुलग उठता है, मस्तिष्क काम नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में कभी भी साधना भजन का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। सामान्य तौर पर अपने जो संयमी जीवन है, साधारण जीवन है, वह भी ठीक प्रकार से चल नहीं पाता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति बरन कुल खोय। साहब कहते हैं कि जो कामी हैं, काम वासना से प्रेरित रहते हैं, जिनका मन हर समय वासना में डूबा रहता है, और जो क्षण क्षण में क्रोध करते हैं, जो क्रोध के अंगारे बन जाते हैं, जिनमें कोई सी प्रकार की शांति की बात नहीं होती, और जो लोभ में लालच में डूबे रहते हैं, ऐसे कामी क्रोधी लालची, इनसे कभी भी भक्ति नहीं हो सकती। सदगुरु की भक्ति जिस प्रकार से सदगुरु ज्ञानोपदेश देते हैं, तो इस प्रकार से अपने कल्याण साधना भक्ति साधना सुमिरन नहीं हो सकता। भक्ति तो कोई शूरवीर सच्चा साधक संत करता है, जो जाति वर्ण गोत्र को कुल को त्याग देता है, इनके अभिमान को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, स्वयं में पूरी तरह से सहज सरल हो जाता है, काम क्रोध लोभ से पूरी तरह मुक्त हो जाता है, उसको त्याग कर छोड़कर, और अपनी जाति वर्ण कुल को सबका अभिमान मिटाकर जो भक्ति के क्षेत्र में आता है वही सफल होता है। आगे सदगुरु कबीर कहते हैं कि काम का जो वश में करना है वह कठिन है। तो मैं समझाते हुए कहते हैं, जब ही काम उमंग तन आवे, ताही समय जो आप जुगावे, शब्द विदेह सूरत ने राखे, गही मन मौन नाम रस चाखे, जब नितत्व में जाय समाई, तब ही काम रहे मुरझाई। तो वे उपाय बताते हैं कि काम को वश में करने का क्या उपाय है। तो साहब कहते हैं कि जब तन के अंदर शरीर के अंदर काम वासना उमड़ कर आती है, उमंग में यानी कि भरकर ले लेती है, उमंग में जोर से आती है, ताई समय जो आप जुगावे, तो उस समय जो सच्चा संत साधक है वो अपने आप को युक्ति पूर्वक इससे बचने का प्रयास करता है, इसको वश में करने का उपाय करता है। वो क्या है? शब्द विदेह सूरत ले राखे। तो वो उस समय होश में आकर गुरुदेव को याद कर उनके शब्द उपदेश पर ध्यान धरकर, तो वो अपनी सूरत को शब्द विदेह पर, शब्द विदेह ये शरीर ये देह है, और विदेह विदेह इसके भीतर विद्यमान आत्मा है। तो वो अपनी सूरत को विदेह शब्द विदेह रूप जो आत्मा है, परम तत्व आत्मा, उसके ऊपर अपनी सूरत रख देता है, सूरत लगा देता है, और अपने मन को पूरी तरह से बाहर से भीतर से शांत और मौन रखता है। और उस स्थिति में
सदगुरु के दिए ज्ञानोपदेश के अनुसार जो वो नाम देते हैं, उस परम तत्व आत्मा जो सत्य है उसका जो सत्य नाम देते हैं, उसके नाम का सुमिरन, उस नाम का सुमिरन करता है और उससे जो आनंद अमृत मिलता है उसको वो चखता है, उसका स्वाद लेता है। तब जब निहित तत्व में, तो उस निहित तत्व आत्मा परमात्मा में वो समा जाता है, तो भी काम वासना स्वतः ही मुरझा जाती है, इसका कोई वश नहीं चलता, ये पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इस प्रकार ये काम को वश में करने का एक सदगुरु कबीर साहब ने उपाय बताया। सब के सब सदगुरु के ज्ञानोपदेश को स्मरण रखें और जैसे ही काम वासना अथवा जो भी दुर्गुण ऊपर उभर कर आता है तो विदेह शब्द रूप में अपनी सूरत को लगाएं और मन को शांत रखते हुए नाम का रस चखें। और इस प्रकार जब निहित तत्व में समा जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो फिर ये काम वासना और दूसरे गुण सब स्वतः शांत हो जाते हैं।